सच बताओ, सैलरी आते ही कौन सा ऐप फर्स्ट ओपन करते हो? इज इट इन्वेस्टमेंट ऐप और जोमैटो और फ्लिपकार्ट और अमेजॉन? इफ यू आर ओपनिंग द सेकेंड, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. प्रॉब्लम सैलरी स्पेंड करने में नहीं है, प्रॉब्लम है सैलरी के बिहेवियर में. अब सुनो ध्यान से. Hi guys, I'm Abhishek Goyal, a chartered accountant by profession. I do talk about auditing and finance topics, but sometimes I do talk about investment as well. So, as I was saying, most people do not have the income problem, they have the spending problem. सैलरी आती है, अकाउंट्स में जैसे ही क्रेडिट होता है, दिमाग में एक ही थॉट, लाइक कहाँ खर्चे करें, लाइक फोन अपग्रेड, और यू कैन से कैमरा लेना है, और यू कैन से वीकेंड्स प्लान, ट्रैवल, व्हाटसोएवर. बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती है. फिर मंथ एंड आता है और हम सोचते हैं अरे यार पैसा किधर गया. हैपेंस विथ यू, राइट? मेरे साथ भी होता था. बट सच ये है कि पैसा टिकता नहीं है, ऐसा नहीं है. सच ये है कि क्योंकि हम उससे रुकने नहीं देते हैं. सो बिकॉज द मोमेंट योर सैलरी हिट्स योर अकाउंट, दैट मनी इज नॉट फुल्ली योर्स फर्स्ट ऑफ ऑल. बिकॉज हम जब भी सैलरी आती है तो हमारा फर्स्ट मोटिव शुड बी इन्वेस्टमेंट. तो हम क्या करते हैं कि लाइक पहले हम खर्चे का सोच लेते हैं, एंड देन मंथ एंड में सोचते हैं कि अरे यार इन्वेस्टमेंट जो है वो मंथ एंड में करेंगे. बट ऐसा नहीं होना चाहिए. सिंपल रूल, आई एम गोना टेल यू सिंपल रूल. जैसे ही सैलरी आती है उसका 50% यू इन्वेस्ट. आई एम नॉट टेलिंग यू वेयर टू इन्वेस्ट, बट यू डू इन्वेस्ट. यू कैन से यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, आप पीपीएफ में पैसा डाल सकते हैं, आप गोल्ड ले सकते हैं, आप इंडेक्स फंड में डालिए, एसआईपी करिए, शेयर्स लीजिए, कुछ भी करिए. 50% शुड गो फॉर द इन्वेस्टमेंट. इंस्ट्रूमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट. अगेन आई एम टेलिंग यू, कुछ भी करिए, इन्वेस्ट करिए, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल इट बिल्ड्स योर हैबिट, राइट? सेकेंड, बचा हुआ 50% उसका क्या करेंगे? अब ऑब्वियसली आप अगर घर से बाहर रहते हैं तो रेंट रहेगा, फूड रहेगा, मेड का खर्चा, ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, सो मैनी थिंग्स. यू डू स्पेंड दैट 50% ऑन दोज एक्सपेंसेस. नो गिल्ट, यू स्पेंड योर 50%. आई एम नॉट सेइंग कि 30% बचाओ, 20 और रखो. नो, यू स्पेंड 50%. डेफिनेटली यू शुड हैव अ फन इन योर लाइफ एज वेल. प्रॉब्लम क्या होता है कि पहले एंजॉय करते हैं, बाद में देखा जाएगा. नहीं, बाद में नहीं देखा जाएगा. अभी टाइम है, अभी पैसा है, इन्वेस्ट करो, देन एंजॉय करो. ठीक है. दूसरा कि लोग इंपल्सिव परचेस करते हैं. आई हैव सीन, मैं भी खुद ऐसा था, दैट इंपल्सिव परचेस करता था. बट देयर इज अ रूल, यू कैन से, और मे बी आई हैव हर्ड दिस रूल, और मे बी माई फादर हैज स्टार्टेड दिस फॉर मी. बिकॉज सी, luxury is important, like in this today's world, when you are having a gadgets, the luxury is important, the gadget is important because it makes our life simple. But I would suggest, if अगर आपको जरूरत नहीं है उस पर्टिकुलर गैजेट की अभी, देन जस्ट टेक अ पॉज और सोचो कि ये जो मैं खर्चा करने जा रहा हूं, इज इट इवन नेसेसरी? अगर बोलता है मन कि नहीं यार ये तो लेना ही है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, देन डू वन थिंग. लेट से एक मोबाइल है, 25,000 का लेना है आपको, ठीक है? नो वरीज, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. जस्ट डू वन थिंग, invest 25,000 in some instrument and then purchase the mobile. Do this. What this will do? This will give a thought in your mind that अरे यार 25,000 मुझे इन्वेस्ट करना है, फिर मुझे मोबाइल लेना है, तो इज इट मोबाइल इवन नेसेसरी? बिकॉज सी, आप अगर इन्वेस्टमेंट के लिए आपका हाथ रुक रहा है, दैट मीन्स वो जो मोबाइल है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. मोस्ट ऑफ द पीपल का प्रॉब्लम ही यही है कि आज खर्चा, कल रिग्रेट, परसों एक्सक्यूज. तुम्हें ये साइकिल तोड़ना है. एक और हार्ड ट्रूथ, लाइफस्टाइल अपग्रेड इनकम से नहीं, डिसिप्लिन से होता है. 10 लाख कमाने वाला भी ब्रोक होता है और 5 लाख कमाने वाला भी वेल्दी बन सकता है. सो डिफरेंस एक ही चीज का है, डिसीजन मेकिंग. एंड ऑल्सो ऑलवेज रिमेंबर, इन्वेस्टिंग रिटर्न के लिए नहीं होती है, इन्वेस्टिंग कंट्रोल के लिए भी जरूरी है. कंट्रोल ओवर डिजायर, कंट्रोल ओवर फ्यूचर, कंट्रोल ओवर ऑफ योर लाइफ. सैलरी आए, पहला काम इन्वेस्टमेंट, देन स्पेंडिंग. 3 साल करो, रिजल्ट बोलेगा, तुमको बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा. दैट्स इट.
थैंक यू।